हेलो गाइस, आप लोग कैसे? आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा ब्लॉग में आप लोगों को वेलकम है। और पूरा वीडियो देखना एंड तक। और मैं आज सुबह से क्या क्या हुआ वो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आज कल से मेरा बेटी तो कल से कंप्लीट कर लिया, पूरा पैकिंग की कर लिया। जो मेरे को इंदौर जाना है, इंदौर तो पहले से जाना था, उसको मैं जाने नहीं दे रही थी क्योंकि उसको पापा को ऐसा होगा ना, तो मेरे को है ना। अब उसको बगैर अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा कि वो की हिम्मत है, और उसका पापा तो ऐसा कुछ भी नहीं काम कर पाता है, तो उसको ही सब करना रहता है। और फिर मैंने उसको बोला, मतलब ऐसा है कि मत जा बोला था, तो बोले कि नहीं मम्मी, मुझे तो करना पड़ेगा ना। अब नहीं, अभी तुम्हारा सहारा तो हूँ, पर ऐसा कि तुम्हारे साथ रहूँगी तो मेरा लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरे को लाइफ में कुछ करना है, पढ़ना है, और हैबिट तुमको डालना ही पड़ेगा अकेले रहने का। मतलब हम कब तक रहेंगे? आज हम रहेंगे, अभी तुम अगर अभी शादी कर दो तो हम तो ससुराल चले जाएंगे। उसने सही बोला, ये बात भी सही बोला। उसको वो मेरे को समझा रहे, जब हम आज समझ लो हमारा शादी हो गया तो हम ससुराल में थोड़ी ना एनी टाइम आ पाएंगे। तो हिसाब से आना पड़ेगा, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मेरे को ठीक है, मेरा तो फिर दिमाग मेरे को ठीक है, ये भी सही बोल रहा है। फिर मेरे को ठीक है, फिर पढ़ना इंदौर में रहे तो मैं कैसे भी करके हैंडल कर लूँगी। फिर ऐसे एक एक ताकत रहता है ना, और एक किसी का हैबिट भी रहता है। कोई मदद करता है, कुछ भी करता है, उसका हैबिट भी रहता है। और उसके पापा को ऐसा हो गया, वो जब से मतलब मेरा तो ये कि एक साइड तो जैसे कि ताकत ही नहीं है। अब वो चली गई तो मेरा दूसरी साइड भी ताकत ख़त्म। पर मुझे खुद को और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा गाइस। पर मुझे मतलब मेरे को ताकत बनाना ही पड़ेगा। ऐसा करके मैंने फिर बोला ठीक है। ऐसा करके मेरा मन में थोड़ा सा शांत वो रखा, पत्थर बोलते ना, पत्थर दिल पत्थर रखा। और फिर बोला ठीक है, अब मैं मैनेज कर लूँगी। मतलब सब कुछ मेरे को अभी करना है। ऐसा करके मेरा हिम्मत थोड़ा सा ले आई हूँ। फिर उसको बोला, उसको तो 1 महीने से बोला जाओ जाओ, क्योंकि ऑफिस उसका, और पापा भी जॉब भी करेगा, तो उसको सब उन लोगों को भी बस फ़ोन आ रहा है, उन लोगों का भी फ़ोन आ रहा है जी कब आ रहे हो। तो ये टाइम बढ़ाते जा रहे, तो ये ज़्यादा टाइम कर लिया। अब वो बोले कि मम्मी मेरे को जाने दो, मेरे को ये समझाया। फिर समझाने के बाद मैंने कहा ठीक है, अब क्या करूँ, अब बच्चे का लाइफ देखूँ नहीं, मेरा लाइफ में मैं तो अभी मेरे को भी ढलना ही ज़रूरी है। जे अकेले स्ट्रगल करो, अकेले कुछ भी करो। तो गई, फिर मैंने उसको हाँ बोला, जब जाके वो पैकिंग वैकिंग करा। कल पैकिंग कर लिए, रात को बाज भर भैया को फ़ोन करा था, बोले भैया मैं आ रही हूँ। तो बोले ठीक है। मेरे को उसका डिमांड था सीट पहले जो सामने है उसका सीट सामने का, बोले जी मेरे सामने का सीट चाहिए। बोले ठीक है। फिर सुबह मेरे को जैसे आँख खुली, मेरे को टाइम देखा, पर मेरे को बाप रे अब तो जल्दी उठना पड़ेगा। 6:30 बज गए थे, मेरे को 6:30 बज गए थे। फिर मैंने टॉयलेट जाकर फ्रेश हुआ, और फिर मैंने उसको उठाया। उसने उसको जैसे बोला मेरे को, बेटा टाइम हो गया जल्दी उठ। फिर उसने भी फट से उठ गया। उठने के बाद तब कम्बल वम्बल पैक किया। पैक तो था पर कम्बल नहीं पैक था, कहा रात को पैक, मतलब रात को उसने ओढ़ा था कंबल को। फिर कंबल को पैक करा, गर्म पानी कर दिया, नहाया। और मैं क्या करा, फिर मैंने पूरे झाड़ू और कुछ नहीं लगाया। फिर मैंने झाड़ू तो कुछ भी नहीं लगाया। अभी देखो नहाया हूँ कितना, अभी 2-2:30 बजे नहाया, क्योंकि इतना काम फैला के रखे थे उसने। पूरा बेडिंग पैक वैक करा, उसका बिस्तर उस्तर सब इधर उधर, कपड़े वकड़े सब जमाया उसको, मतलब बहुत घोटाला करके गए थे। फिर मैं वहाँ फिर उसको छोड़ के फिर छोटी वाली को टिफिन विफिन बना के फिर इसको भी मतलब बस स्टेशन छोड़ने गए थे। तो उसमें भी मेरे को टाइम लग गया, आते करते 9 बजे, 9:30 9:30 बजे उसको बस आए थे। उसके बाद मैं घर आई, मेरे को इतना कमर दर्द हो रहा था गाइस। मैं सोच रही काम करूँ, पर मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहे थे। फिर मैं क्या करा, थोड़ा सा गड़बड़ा कर लिया बिस्तर में। हालांकि मेरे को जब तक तबीयत ख़राब नहीं होता, और जब तक मेरे को नींद नहीं आता, मैं बिस्तर में नहीं कभी नहीं सोती हूँ। दिन भर में बैठे बैठे काम कर लेती हूँ, काम करने के बाद बैठे बैठे कर लेती हूँ। पर मेरे सोना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, मतलब ऐसे लोग सोते रहते हैं ना, मतलब कुछ भी करते सो के, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। पर मैंने थोड़ा सा, मेरे को यार काम बहुत पड़ी है, सुबह का झाड़ू भी पड़ी, क्या करूँ। अब कोई है ही नहीं, दोनों बच्ची स्कूल चली गई है, मतलब अपना अपना काम से। और
फिर मैंने डॉक्टर से मजा ले मेरे को कि थोड़ा सा झाड़ू लगा के दो। मेरे हस्बैंड को तो कुछ भी नहीं करते आते ना, तो मैंने बोला झाड़ू लगा। फिर उन्होंने क्या करा, ये झाड़ू उठा के लाए, बोले देखो मैं झाड़ू लगाऊंगी, मैं कैसी लगूँ, मेरे को समझा रहे थे मैं कैसी लगूँ, मेरा हाथ चल नहीं रहा है। तो फिर मैंने लगाओ, थोड़ा झाड़ू लगा के दो, मेरा कमर दर्द कर रहा है, तो फिर कौन करेगा, घर में कोई भी नहीं है। तो फिर हंस दिया, बोले कि ठीक है, मतलब ऐसा कि हंस के ने झाड़ू को मतलब नीचे रख दिया। फिर थोड़ा सा मेरे को रिलीव हुआ। फिर मैंने उठा, उठने के बाद मैंने बिस्तर 2-3 बिस्तर है उसको जमाया, पूरा व्यवस्थित करा। फिर मैंने झाड़ू लगाया, मतलब बहुत लेट हो गए, फिर 2-2:30 बज गए थे। फिर मैंने उसका पहले मैंने सुबह उसको गुड़िया को छोड़ा थी, जब मेरे को भूख बहुत जोर से लगी, तो मैंने एक परोठा खा लिया था। एक परोठा और खजूर रहते हैं वो खाए थे मैंने, और 2 केले खा लेता, क्योंकि मेरे को रोटी खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। चावल होता तो मैं पेट भर के खा लूँ, पर रोटी मेरे को 1 से 2 बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर मतलब ऐसे सुबह से लग रहे थे मुझे कमर में प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने खा लिया था जो कमर में ताकत आ जाएगा। ताकत नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहे थे, पता नहीं आज अचानक कैसा हुआ। फिर गाइस फिर तुम्हारा नहाया धोया, सब काम कंप्लीट करा। अब मेरे को लगा ब्लॉग बनाओ, बहुत दिन हुआ ब्लॉग नहीं बनाया। और हुआ यूँ, और मेन बात तो मैंने बोला है नहीं, फिर है ना जैसे कि उसको छोड़ना था। मैंने बोला चल मैं छोड़ आती हूँ, वो जाने वाला था बस स्टैंड, मतलब बस स्टैंड नहीं जाने वाला था, हमारा घर के पास में 2 मतलब मेन रोड में घर का पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर बस आते। तो भैया को फ़ोन करा था, बोले भैया कहाँ हो, मतलब टाइम हो गया 7:30 बजे। मेरे को एक बार फ़ोन लगा अंकल को, देख तो कहाँ है। फ़ोन लगा, बोले कि हम 2 मिनट में पहुँचने वाले हो। फिर वो जब तक खा रहे थे, वो खाया और बेडिंग लेके मतलब गया और निकल गए होंगे। फिर हम दोनों रास्ते में गए तो देखा तो कोई भी नहीं। फिर अंकल को कॉल किया, मैंने कहा अंकल आप कहाँ हो, तो बोले थे हम तो बस स्टैंड में पहुँच गए। फिर अब क्या करे सोच रहे हैं। मैंने को एक काम कर, 8 बजे का है, उसमें चले जाना, स्कूटी लेके आ, मैं सामान वामान छोड़ाती हूँ वहीं पर। फिर उन्होंने फ़ोन किया था, बोले कि कहाँ हो, बोले फिर मेरे बेटी ने बोला मैं तो यहीं पे हूँ, बोले तुम आ जाओ। तो ऐसा करके बोले ठीक है। फिर उसको बोला एक लिफ्ट देख रहे थे, थोड़ी देर में लिफ्ट देखा, फिर मिला नहीं। मेरे को लेट हो जाएगा, एक काम कर तो स्कूटी लेके आ और स्कूटी सामान छोड़ाना। फिर वो स्कूटी लेके आई है घर से लेके, फिर 2 लगेज लेके गई है बस स्टैंड, और फिर मतलब वो लगेज लेके गई है। फिर मेरे को भैया आई है, तो मैंने देखे उसको अचंभा हो गया। मेरे को भैया वो आके बोला कि चलो, मेरे को मैं नहीं जा रही, मेरा बेटी जा रही है। तो फिर बोला कहाँ है, मैंने को लगेज छोड़ने गई अभी आ रही। बोले कि फिर बोले कि चलो तुम छोड़ आना। तो बोले कि नहीं भैया, उसको स्कूटी लेके गई, वो घर तो स्कूटी छोड़ के जाएगी ना। बोला अच्छा। बात करते करते वो आ ही गए थे। फिर मैंने इशारा दिया उनके घर में छोड़ा, उसको बोला मैंने घर छोड़ा स्कूटी, और अंकल के भैया के साथ बैठ के चले जा। तो बोले ठीक है। फिर भैया लेके गए, भैया इंतज़ार करा जब तक मतलब स्कूल लेके नहीं गया, तब बस स्टेशन इंतज़ार ही करा। फिर स्कूल लेके गया, तुरंत छोड़ दिया था। पर आज ऐसा हुआ। और फिर एक बात और हुआ गाइस, स्कूटी लेके गए थे तो उसने हड़बड़ा में क्या करा, चाबी लेके गया। मेरे को देके ही नहीं गया। फिर मेरे को डाउट हुआ जी क्या हुआ, मेरे को भी नहीं दिया। फिर मेरा मतलब हुआ, मैंने स्कूटी उसको रखा, और भागते भागते बहुत ज़ोर ज़ोर से भागा उसने, मतलब भाई ज़्यादा लेट हो रहे थे इसलिए, जैसे किसी को डिस्टर्ब नहीं हो जाए, भाग रहे थे। तो मेरे को कुछ नहीं दिया। तो फिर मैंने देखा, मेरे को तब तो याद नहीं था जी, स्कूटी के बारे में कुछ भी नहीं याद है। फिर जब तक देखा फिर देखा नहीं, फिर मैं घर आ गई। रास्ते में याद आया था मेरे को तो स्कूटी का चाबी नहीं दिया। फिर चाबी को क्या करा इसने, मेरे को लगा स्कूटी का चाबी चौड़ाव में रखा, भाई स्कूटी पे ऊपर रखा हुआ, पर किसी को दिख गया। पर मैंने आते देखा तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्कूटी चाबी ढूंढा, चौड़ाव में ढूंढा, फिर स्कूटी ऊपर ढूंढा तो नहीं दिखा। फिर मैं भाग भाग के ऊपर आई। फिर मैंने मोबाइल उठाया, मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा बेटा ऐसा ऐसा क्या हुआ, मतलब चाबी कहाँ है। तो बोले कि मम्मी मेरे पास ही रह गया। मैंने कहा अरे बाबा ये तूने क्या कर दिया अब। तो बोले कि ठीक है मैं यही अंकल जी के पास ही भेज देती हूँ। मैंने बोले काम कर रहने दे, मेरे को इंदौर आना है तो रख दे, मैं जब आऊँगी तो ले लूँगी। बोले ठीक है।
तो गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताना, और मेरे साथ जुड़े रहना, मेरा वीडियो देखते रहना। और गाइस आपने देखा ना, जो बस वाला भैया घर तक लेने आया, पर यहाँ का लग बहुत ही अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार। ये दिन मतलब याद रहेगा ना, इंसान कोई अगर कोई करता है तो उसको हमेशा याद रहते। भले ही मुझसे किसी को सामने कभी कभी तो जिक्र आ जाते, मतलब ऐसा तो है ही नहीं जो कभी बोलेंगे नहीं। तो यहाँ का लोग बहुत ही अच्छा है। अब उनको घर तक लेने आया, मतलब ऐसा तो हर कोई नहीं करता ना, तो बहुत ही अच्छा। वो मेरे को भैया, जैसे मैं भैया बोलती हूँ ओनर को भी, और जो ड्राइवर भैया है उसको भी, तो मतलब हमको इज्जत देते हैं और हम उनको भी बहुत इज्जत करते हैं, और भैया मानते हैं, और वो भी मेरा दीदी जैसे इज्जत करते हैं, मतलब सिस्टर जैसे इज्जत करते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग एक पर एंड होता है। टाटा बाय बाय। कुछ नया कुछ लेके आऊँगी आप लोगों के लिए।